बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुभागी। और क्या उद्देश्य है इस पाठ का? हमारे समाज में पुराने समय से कुछ कुरीतियाँ व्याप्त रही हैं और आज भी हमें उनके कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के दर्शन हो ही जाते हैं। बेटा बेटी में भेद समझ जाना या फिर ऐसी कुरीति है जिसमें इस कुरीतियों के कारण यथार्थवादी धरातल पर उतरकर चित्रित करने वाले अनेक अनुमूलन का मार्ग सूझ लेने में मुंशी प्रेमचंद के लेख जो हैं वो जीवन भर चलते रहे हैं। तो सुभागी एक ऐसी ही कहानी है। शुरू करते हैं। ये तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में ही वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के कार्यों में निपुण थी। यानी छोटी उम्र से ही वो सारे घर के काम भी कर लेती थी और खेत में भी हाथ बटाती थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। कामचोर यानी कि आलसी, आवारा यानी कि घुमक्कड़ था। सारे दिन ऐसे ही निठल्ला इधर उधर फिरता रहता था। तुलसी ने सुभागी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन ही भार लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, किंतु सुभागी माने तभी तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी हम तो तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वैसे आंखों के बल करूँगी, मगर शादी करने की मुझे न कहो। तो इस तरीके से सुभागी जो है वो दोबारा शादी करने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं घर के सारे काम करूँगी, जो भी तुम कहोगे मैं किसी भी काम को मना नहीं करूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। उज्जड रामू बोला, तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना। अब देखो भाई क्या बोलता है उसका। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी और उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने जाती। उसके उपरांत दोपहर को लौटती तथा जल्दी जल्दी सबको भोजन बनाकर खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई न काम करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। किंतु अपने मम्मी पापा को वो कोई भी काम नहीं करने देती थी। किंतु रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक उठाने नहीं देती और मुझे पीस देना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर भी हो गया। वह सुभागी से बोला, यदि उन लोगों का इतना ही मोह है तो अलग होकर क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे, है ना। ऐसा कौन बोलता है? सुभागी का भाई उसे कहता है कि अलग रहो, माँ बाप को लेकर अलग रह लो और वहाँ सेवा करो। यहाँ पर कुछ लिंग बदलो हैं जो आप पढ़ेंगे, लड़का लड़की, बेटा बेटी, माँ बाप, दादा दादी। आगे बढ़ते हैं। सुभागी ने कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था। उसे लगा था कहीं बहस ना हो जाए, इसीलिए उसने कोई आंसर, कोई जवाब नहीं दिया। मगर उसके माँ बाप बैठे सब ये सारी बातें जो हैं उसके सुभागी के माँ बाप जो हैं वो सुन रहे थे। सुभागी तो आंसर नहीं देती कि कभी बहस ना बढ़ जाए, लेकिन वो दोनों सब सुन रहे थे। जब महतो से रहा न गया तो वे बोले, क्या है रामू, उस गरीबिन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कह रहा था।
तुलसी महतो, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है, जो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो सहा नहीं जाता। तुलसी महतो, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। मैं कल गांव के लोगों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, बंटवारा मतलब न्यारा न्यारा कर दूंगा, और तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। और रात को तुलसी महतो लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज पर लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रतन समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रतन कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय, मंगलमय मतलब मंगलकारी। अब देखा उसका बेटा कितना कठोर है और बेटी जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी उनकी सेवा करती है। अगले दिन महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं लगती कि रोज जो है घर में तमाशा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, तो मैं अलग होना चाहता हूं, ऐसा वो गांव के लोगों को कहता है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम, रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी महतो ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज मतलब इसका रंग ढंग देख लिया आपने। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो खेती बाड़ी लेकर मुझे क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा किसी बैरी को भी न दे, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी वहां आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हो? बंटवारा मतलब जो भी ये हिस्सा बांटा जा रहा है, तो सुभागी आकर कहती है कि मैं ही तो इसकी वजह हूं, तो ऐसा करो मुझे अलग कर दो। तुलसी महतो बोले, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सबके मुंह में सुभागी की प्रशंसा, लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम अकेली करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है। तो सब गांव वाले जो हैं सुभागी की प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये पर्यायवाची शब्द याद करेंगे, आंख, नयन, नेत्र, संसार, दुनिया, विश्व, घर, ग्रह, मकान, रात, रात्रि, निशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, तुलसी महतो मना कर देते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना, और सारे गांव वाले जो हैं सुभागी की प्रशंसा करते हैं। किंतु शायद तुलसी महतो की किस्मत में यह सुख अधिक दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो तेज ज्वर से पीड़ित है, यानी उन्हें बहुत तेज बुखार है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी कुछ क्षणों पहले ही महतो ने पानी मांगा था, किंतु पानी लेकर आने से पहले ही उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सुभागी अपने बाप की यह दशा देखते ही दौड़ती हुई रामू के घर पहुंची और बोली, भैया जल्दी से चलो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने खाट पर लेटे लेटे कहा, खाट पर मतलब चारपाई पर, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे एक शब्द न कहा, वह सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जैसे ही महतो की स्थिति की बात सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां आकर देखा तो महतो की स्थिति और अधिक खराब हो चुकी थी, और सुभागी के साथ जब आए वो तो देखा कि वो क्या करे हैं, बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और नाड़ी
बहुत अधिक धीमी पड़ गई थी। वे तुरंत समझ गए कि महतो की जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, यानी आंसू आते हुए वो बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो दुनिया से पलायन करने का समय आ गया है, मतलब दुनिया से जाने का समय आ गया है। कौन कहता है ऐसे? तुलसी महतो। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्हें ही सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे ऐसे ही मानता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी बता दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखते हुए कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो गई क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर में समझाया, किंतु वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ, यानी कि क्रियाक्रम करने पर भी वह राजी नहीं होता। उसने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, जिस बाप ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह न मेरा पिता है और न ही मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार किया, और जो भी दाह संस्कार था, अंतिम विदाई वो किसने की? लक्ष्मी ने। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। पिछले दिनों जी तोड़ मेहनत करके कुछ रुपए सुभागी ने भी जोड़ लिए थे, और सज्जन सिंह ने भी सुभागी की पूरी मदद की। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, सभी लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। सुभागी अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुओं को संभालने में लगी थी। उसी समय सज्जन सिंह आए और बोले, अब तुम आराम करो बेटी, यह सब काम तो सुबह उठकर भी किए जा सकते हैं। सुभागी बोली, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितना खर्चा हुआ है? सज्जन सिंह बोले, वह पूछकर क्या करोगी बेटा? सुभागी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3000 होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इतने रुपए की देनदार हूँ। पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर खाने की कोशिश करती, परंतु एक कोर गले से नीचे नहीं उतरता, यानी एक भी टुकड़ा। लक्ष्मी यानी उसकी माँ है ना, तो वो एक भी टुकड़ा उसके अंदर नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। और अब अपना नियत कैसे तोड़ें, कि अपना नियम कैसे तोड़ें? इतने टाइम से वो अपने पति के साथ ही खा रही थी, अब बिना पति को खिलाए उसको भूख ही नहीं लगती थी, तो कैसे वो इस नियम को तोड़ती? आखिर उसे खांसी आने लगी, शारीरिक कमजोरी की वजह से जल्दी ही खाट पकड़ ली। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए मन से कामकाज करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली पड़ जाए, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की स्थिति देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी निकट आ गया है। महतो को भी तो यही जवर था, यानी यही बुखार उसके पिताजी को भी था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता? सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से कूच कर गए, यानी 15 दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। 3 वर्ष तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसने काम करने का सामर्थ्य देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाते थे, यानी उसके काम करने की क्षमता देखकर लोग ये सोचते थे, हैरान होते थे कि कितना मेहनत करती है ये लड़की। सारा दिन खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद वह रात को आटा पीसती थी। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती।
और इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से ये उसकी सगाई के पैगाम आने लगे थे और सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, परंतु सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। ऐसे 300 रुपए करके वो सज्जन सिंह के सारे 3000 रुपए जो थे वो चुका देती है। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया, यानी जो उसने एक नियम लिया था, एक व्रत लिया था कि मुझे कर्ज उतारना है, आज वो पूरा हो गया था। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह बोले, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो तो कहूं, परंतु वचन दो कि बुरा न मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखते हुए कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। बोलो अब मैं कहूं जो कहना चाहता हूं। सुभागी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो मना मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी मुंह न दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पाते में विश्वास करता हूँ, किंतु तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरे लड़के की भी यही इच्छा है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सज्जन सिंह ने अपनेपन से कहा, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी, और तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ। अब सज्जन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। भाग्यशाली मतलब भगवान। अब सुभागी जो है उसका विवाह किससे होने वाला था? सज्जन सिंह के बेटे के साथ। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का जन्म सन 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं, जिसके 8 भाग हैं। प्रस्तुत कहानी सुभागी, उन्होंने बेटा बेटी में भेद जैसी कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों आशा करती हूँ ये कहानी, ये पाठ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करने की कोशिश करेंगे।